प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। मेरा विश्वास है आप स्वस्थ है, आप सुरक्षित है। इस सुंदर और पवित्र दिन में फिर एक बार मैं आज आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हम में से प्रत्येक को स्वस्थ और सुरक्षित रखा है, अपने अनुग्रह अपने अभिषेक से भर कर रखा है। इसलिए क्यों ना हम सब मिलकर प्रियो परमेश्वर को लगातार धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा को करने वाला होता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है पिछले कुछ समयों से हम लोग लगातार वचनों को सुन रहे हैं, सीखने का प्रभु से प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रियो, कल से हमने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय को, जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक महत्व रखता है, उस विषय के अध्ययन को आरंभ किया है। मैं नहीं जानता कि कितनी बातें प्रभु मुझे इस विषय को लेकर बताएगा, जो मुझे आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। अभी मैं नहीं कह सकता कि 3 एपिसोड 4 एपिसोड हम करेंगे, 5 करेंगे, 25 करेंगे, मुझे नहीं पता। जैसे जैसे प्रभु से प्राप्त करता चला जाऊंगा, वैसे वैसे आपके मध्य में मैं उन वचनों के भेदों को प्रकट करता चला जाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, इस पृथ्वी पर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और उस स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए लगने वाला सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन, उसके विषय में हम सीख रहे हैं। और हम सब जानते हैं हमारे विषय का नाम है द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। यीशु मसीह के लहू के विषय में हम सीख रहे हैं। आमीन। जिसके बगैर ना तो हम इस पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं, ना तो उसके बगैर हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। ये यीशु का लहू ही है जो हमें नए यरूशलेम में लेकर जाएगा। आमीन। एंड आई एम सो एक्साइटेड। और मेरा विश्वास है कि उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए हम में से बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन उससे पहले उस यीशु के लहू का इस पृथ्वी पर हमें इस्तेमाल करना है और अपने संपूर्ण आयु तक 80 वर्ष और उससे अधिक बलपूर्वक हमें जीवित रहकर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार, उसके लहू के, उसके पुत्र के लहू के सुसमाचार का प्रचार हमें संसार के कोने कोने में लेकर जाना है। आमीन। प्रियो, आइए इससे पहले कि आज हम फिर एक बार प्रभु से वचन प्राप्त करें, भेद की बातों को परमेश्वर हम पर प्रकट करे, हम पवित्र शास्त्र खोलेंगे और पवित्र शास्त्र, उसमें हम नीति वचन की किताब और उसका 21 अध्याय, उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 एंड वर्स 2, नीति वचन की पुस्तक, उसका 21 अध्याय और उसका दूसरा वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप साथ में लेकर बैठे हैं। वो सारे शस्त्र आपके पेन पेंसिल नोटबुक्स, आपके आईपैड्स हो सकते हैं, आपके मोबाइल में नोटपैड हो सकता है, लेकिन वचनों को लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु मुझे बताता है वो मैं लिखता चला जाता हूँ। आज ही मैं प्रभु में, मेरे एक भाई है, वो पास्टर है, और उनसे मैं कह रहा था कि लिखते लिखते मेरा ये वाला जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये यहाँ से पूरा स्वेल हो चुका है, साइड से है ना, सब फूल गया है और बड़ा दर्द होता है, क्योंकि वहाँ पर हम ग्रिप पकड़ते हैं ना पेन की, तो उससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे ही वचन लिखने बैठता हूँ दर्द खत्म हो जाता है। आमीन। ये सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है प्रियो। आमीन। सो आइए इस समय हम नीति वचन, उसका 21 अध्याय, उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। वचन कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत वचन है। जब मैं इस पर आज सुबह मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातें स्मरण दिखाई, जो मेरे जीवन में स्मरण कराई, जो मेरे जीवन में चल रही है। और कई बार क्या होता है, हम गलती तो करते चले जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, अपने जीवन का मूल्यमापन करते हैं, तो हमको अक्सर ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सब सही कर रहा हूँ। वो जो मुझे राय दे रहा है, वो जो वचन की सेवकाई मेरे जीवन में करने का प्रयत्न कर रहा है, या ये लोग जो मुझे समझा रहे हैं, ये सब गलत है, लेकिन मैं अपनी दृष्टि में एकदम ठीक ठाक चल रहा हूँ। परंतु वचन आज मुझे और आपको चेतावनी देता है कि यहोवा जो है, जो मेरा और आपका स्वर्गीय पिता है, वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, शैतान की युद्ध भूमि आपका और मेरा मन होता है। इसीलिए यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां वचन कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से, अर्थात तेरे मन से कभी भी ना उतरने पाए। आमीन।
हमेशा स्मरण रखें, यहोवा मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमको इस पृथ्वी पर जो कुछ भी करना है वो वचन के अनुसार करने की चौकसी करना है। मैं जानता हूँ हम सब अपने माता के गर्भ से पाप में ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने अपने लहू को उस कलवरी पर मेरे और आपके छुटकारे के लिए दिया और उसने हमें दाम देकर अभी हमेशा के लिए मोल ले लिया। हालेलुया। प्रिय, आइए इस समय हम प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। तेरे तुल्य और कोई नहीं है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें अधिकार दिया कि हम तुझे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके और बड़े अधिकार हियाव और दृढ़ता के साथ प्रभु तेरे सम्मुख बैठकर प्रभु तुझसे बातचीत कर सके और तेरी वाणी को सुन सके राजा। प्रभु आज जो भोजन तू हमें प्रदान करने जा रहा है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस भोजन के द्वारा हम में से हर एक आत्मिक रूप से तृप्त होने पाए, इसे सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान हमें तू भर दे प्रभु जी। तेरी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा, ताकि तेरी वाणी को हम सुन सके, समझ सके और उसके अनुसार करने की चौकसी कर सके राजा। प्रभु हम यीशु मसीह के लहू में अपने आप को डुबो देते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपनी सेवकाई से खदेड़ते हैं राजा। और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा हम देखते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज हम फिर एक बार प्रभु से ताज़ा मन्ना प्राप्त करने पर है प्रियो। कल मैंने आपको अंत के समय में एक उदाहरण दिया था कि कैसे एक डॉक्यूमेंट्री में वो जली हुई जो स्किन, जो बॉडी थी उसके ऊपर कैसे लीची को डाला गया और कैसे उन कीड़ों ने उस डेड स्किन को खा लिया और कैसे जब वो खून को चूसने लगे तो ऊपर नई स्किन आना शुरू, क्योंकि वो खून ऊपर आता चला गया उनके चूसने के द्वारा। तो जो डेड स्किन थी वहाँ पर नई स्किन आई और कुछ दिनों में वो व्यक्ति पूर्ण रीति से चंगा हो गया। आमीन। कल हमने देखा कि जब परमेश्वर अपने लहू की वाचा के अनुसार आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है तो तब वो क्या करता है, आपके जीवन पर आने वाली हर एक मृत्यु की बात को रोक देता है। आमीन। यीशु का लहू ये वाचा का लहू है, ये हमेशा स्मरण रखिए। हालेलुया। उसने इस लहू को बहाने के द्वारा एक करार, एक वाचा हमारे साथ बांधी, एक कमिटमेंट हमारे साथ किया है। इसको हमें हमेशा स्मरण रखना है। गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20 सेज, वचन गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 वचन हम सब निकालेंगे। मैंने आपको बताया है कि जब जब मैं वचन को बोलता हूँ तो सिर्फ मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे, ऐसा नहीं है। अपने परिवारों में पवित्र शास्त्र आपको खोलना है, जिस भी स्थान पर आप है, चाहे आपके बाइबल में हो, आईपैड में हो या पवित्र शास्त्र आपके पास हो, उसको खोलकर हमको सबों को साथ में वचन पढ़ने की जरूरत है। आमीन। और वचन कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। प्रियो, प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। मैं चाहता हूँ इस समय हम में से हर कोई फिर एक बार इस वचन को बड़ी गंभीरता से पढ़े। जहाँ पर मैं लिखा है वहाँ पर आप अपना नाम रखें। मैं जब पढ़ूंगा तो मैं अमित कहूँगा। आमीन। सो आप अपना अपना नाम रखिए, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब हम अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारी वाणी को सुनता है। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय हम मैं के जगह अपने नाम को रखेंगे। मैं अमित मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं अमित जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। प्रियो, एक और वचन हम तुरंत निकाल कर पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 18 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 18 एंड 19। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 18 और 19 वचन। बाइबल जल्दी जल्दी खोलना सीखिए। आमीन। जल्दी जल्दी पन्ने पलटना सीखिए। ये तभी संभव है जब हम पवित्र शास्त्र में अपने समय को देंगे। आमीन। प्रभु वो आशीष जरूर आपके जीवन पर उंडेलेगा। आमीन। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 18 और 19 वचन कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के
बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप ये दूसरा जो भाग है ना इस वचन का 19 वचन, उसको अंडरलाइन कर ले। निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। बहुमूल्य लहू जो है ना, इसको आप अंडरलाइन करने के साथ साथ इसको हाईलाइट भी कर लीजिए। यीशु मसीह का लहू किसी बछड़े या बकरे का नहीं है, ये बहुमूल्य लहू है जो मेरे और आपके पापों के लिए बहाया गया है। हालेलुया। एक गीत है यीशु के लहू को पुकारे हम गाते हैं, उसमें एक स्टांजा है, यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बैब पाखून है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बैब पाखून है, बल्कि बैब पाखून है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु के लहू से नहाए, यीशु के लहू से शिफा ले, वो ही बचाता है। हालेलुया। प्रियो, यीशु का लहू बछड़े और बकरे का लहू नहीं है। वचन कहता है वो बेऐब पाक खून है। बेऐब पाक खून का अर्थ होता है बहुमूल्य लहू है। हालेलुया। सो यीशु के लहू को का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमारे जीवन में सामर्थ को लेकर आता है। आमेन। गॉड हैज पेड प्राइस फॉर अस ऑन द कैलवरी। आमेन। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर अपने जीवन के दान को दिया है। आमेन। जीवन के दाम को दिया है और उसने उस लहू बहाने के द्वारा मुझे और आपको मोल ले लिया है। ऐसा वचन बताता है, खरीद लिया है। तो अब हम अपने आप के नहीं परंतु हम यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। प्रियो, अगर आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तो इसका कारण केवल और केवल यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के अलावा इस पृथ्वी पर और कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें जीवित रख सकती है। आमेन। क्योंकि उसने अपने लहू के बहाने के द्वारा मुझे और आपको नया जीवन दिया है। हालेलुया। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, वो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। प्रियो, यीशु का लहू है जो हमें पापों से शुद्ध करता है। उसके बाद उद्धार आता है, शांति आती है, आनंद आता है, छुटकारा आता है और संसार की हर एक आशीष हमारे जीवन में यहोवा परमेश्वर उंडेल देता है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इन वचनों को मनन कर रहा था और अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझे बताई हैं। हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन। 1 John chapter 1 verse 7 we will read। जो इंग्लिश बाइबल में अध्ययन कर रहे हैं वो इंग्लिश बाइबल में पढ़े और मेरे साथ बाकी लोग हिंदी पवित्र शास्त्र निकालेंगे। जो मराठी में पढ़ रहे हैं वो ज़रूर मराठी में अध्ययन करें। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, पर यदि जैसा वह अर्थात यीशु मसीह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रियो, यीशु के लहू में इतनी सामर्थ है कि आप इस पृथ्वी पर कितना भी भयंकर पाप क्यों ना करें, आपके जीवन में कोई भी पाप क्यों ना हुआ हो, परंतु यीशु का लहू उन सारे पापों के ऊपर कार्य करता है। हालेलुया। यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में शिफा है। यीशु का लहू ही है जो हमारे जीवन में हमें कुव्वत दिलाता है। हालेलुया। यीशु लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। ऐसा पास्टर अर्नेस्ट मल ने गीत लिखा है, बहुत अद्भुत और सुंदर है। कभी प्रभु ने अगुवाई की तो ज़रूर हम उस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आमेन। वचन कहता है यीशु का लहू मुझे और आपको सारे पापों से शुद्ध करता है। आमेन। कुछ दिन पहले जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर के एक बहुत ही महान सेवक है, उनको मैं सुन रहा था। और जब भी मैं मनन करता हूँ, अध्ययन करता हूँ,
या जर्नल्स पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, तो मैं बहुत गंभीर हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी भूख और प्यास बढ़ती चली जाती है। जैसे-जैसे मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे और ललायत होती है कि प्रभु इसके आगे क्या होगा, इसके आगे? तो वो आगे की बात जानने के लिए हम और आगे बढ़ते चले जाते हैं और प्रभु के साथ-साथ आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया! जब मैं परमेश्वर के महान सेवक को सुन रहा था, वो अपनी गवाही यीशु मसीह के लहू के विषय में शेयर कर रहे थे और वे बता रहे थे कि एक दिन उनको किसी टीवी डिबेट शो में डिबेट करने के लिए बुलाया गया और वो मस्त घर पर तैयार-वैयार हुए और उस डिबेट शो में गए और वो उन्हें नहीं पता था उन्हें किसके साथ डिबेट करनी है। और जैसे ही वो स्टूडियो में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर चेयर पर जो एंकर है वो बैठा हुआ है और दूसरी चेयर पर एक एथिस्ट बैठा हुआ है। एथिस्ट को हम बोलते हैं नास्तिक, जो परमेश्वर को नहीं मानता है, वो ऐसा एक नास्तिक व्यक्ति एक चेयर पर बैठा हुआ है और तीसरी जो चेयर थी वो इस परमेश्वर के महान सेवक के लिए रखी गई थी। और जब वो वहाँ पर गए, उन्होंने उस व्यक्ति के सामने जब वे चेयर पर बैठे, उन्होंने उनको विश किया। तो और इंटरव्यू जैसे ही शुरू हुआ, डिबेट जैसे ही शुरू हुआ, तो उस एथिस्ट ने कहा, उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा, पास्टर रेवरेंट, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको कई बार सरमन्स बोलते हुए यूएस में प्रचार करते हुए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में प्रचार करते हुए देखा है और मैंने अक्सर देखा है कि आपके हर प्रचार में यीशु के लहू के विषय में ज़रूर प्रचार करते, चाहे आपका टॉपिक कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप सैल्वेशन पर हो, गिविंग पर हो, किसी भी विषय पर, ओबीडियंस पर आप प्रचार कर रहे हो, कि कोई भी विषय आपका क्यों ना हो, परंतु मैंने आपको बारीकाई से सुना है कि आप यीशु के लहू को ज़रूर उसमें इन्वॉल्व करते हो और उस पर सरमन प्रीच करते हैं। तो ये जो परमेश्वर के सेवक थे वो उनको देख रहे थे और वो हंस रहे थे, बोलिए हाँ, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट ब्रदर। लेकिन उस एथिस्ट ने उनसे कहा, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ पास्टर, मैंने इसके पहले कई लोगों के साथ डिबेट किया है और कभी मैं डिबेट में हारा नहीं हूँ। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चेयर छोड़कर चले गए और कुछ लोगों ने जवाब नहीं दे पाए। तो आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो हर प्रचार में यीशु के लहू के विषय में बात करते हैं, ये सब झूठ है। आप जो लोगों को बताते हैं कि यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु का लहू ये करता है, यीशु का लहू वो करता है, तो ये जो परमेश्वर के महान सेवक थे जो अब तक उस एथिस्ट को सुन रहे थे, उन्होंने उसको बीच में रोका और उन्होंने कहा, एक्सक्यूज़ मी माय डियर ब्रदर, मैं जो कुछ भी आप ये मुझे बोल रहे हैं उस पर मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आज भी खड़ा हूँ और आज भी मैं आपको यही बताता हूँ कि यीशु के लहू में बहुत सामर्थ्य है, उसके लहू में छुटकारा है, चंगाई है, शिफा है, कुव्वत है। और ये जो परमेश्वर के सेवक थे, ये उस एथिस्ट को बीच में रोककर इन सब बातों को बोलने लगे। एथिस्ट शांत हुआ और कुछ समय तो इस परमेश्वर के सेवक को सुनता रहा। फिर इसने, ये जो नास्तिक व्यक्ति था, इसने वापस से उस परमेश्वर के सेवक को बीच में रोका और कहा कि आप जो ये यीशु के लहू के विषय में इतनी बड़ी-बड़ी बातें मुझे इतने देर से डींगे मार रहे हैं, तो आपके इस परमेश्वर यीशु मसीह का लहू जो है, वो तो आप लोग बताते हैं, सिखाते हैं कि 2020 वर्ष पूर्व ही उसको बहाया गया ताकि लोगों को छुटकारा मिले, ये हो, वो हो, दुनिया भर का उसने डिटेलिंग किया। और बाद में वो बोलता है, अगर पास्टर ये बात आप जो बोल रहे हैं कि ये बात सच है, तो फिर मुझे बताइए कि आज इस संसार की परिस्थिति, जब यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए लहू बहाया था, उससे अधिक वर्स्ट क्यों हो गई है, उससे अधिक खराब क्यों हो गई है, बद से बदतर क्यों हो गई है? अगर यीशु के लहू में इतनी सामर्थ है, तो फिर आज परिस्थितियाँ इतनी खराब क्यों है संसार में? क्यों यीशु का लहू आपके लोगों को नहीं बचा रहा है? क्यों यीशु का लहू सामर्थ के काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा? बहुत सारे सवाल वो परमेश्वर के सेवक से करते गए और परमेश्वर के सेवक अपनी गवाही में बताते हैं कि आई वॉज जस्ट सिटिंग बैक एट माई चेयर, मैं अपने कुर्सी पर बैठकर मैं मन में प्रार्थना करता चला जा रहा था और उनकी बातों को सुन रहा था। मेरा एक कान तो उनकी बातों की ओर था और दूसरे कान से मैं परमेश्वर की आने वाली वाणी को सुनने का प्रयत्न कर रहा था और लगातार प्रार्थना कर रहा था। जब एथिस्ट ने अपनी सारी बातों की कंप्लेन बॉक्स को उस परमेश्वर के सेवक के सामने रख दिया, तो उन्होंने कहा, आर यू फिनिश्ड विथ योर
आपने जो कुछ भी मुझे बताया कि आप अभी पूरा समाप्त हो गए हैं, इतना ही आपको बोलना है। क्या आप अभी मुझे मौका देंगे कि मैं अपने परमेश्वर के लहू की सामर्थ को आप पर प्रकट कर सकूं या आपको बता सकूं वचन के द्वारा या उदाहरण देने के द्वारा? तो उन्होंने कहा, वो एथिस्ट ने कहा, उस नास्तिक ने कहा, यस आई एम डन ब्रदर, नाउ प्लीज़ एक्सप्लेन मी। अगर यीशु के लहू में सामर्थ है तो 2000 वर्ष 20 वर्ष पूर्व जो परिस्थिति थी उससे भी खराब परिस्थिति आज के संसार में क्यों है? क्योंकि आप और आपके लोग और आपकी कलीसिया और आपके धर्मी लोग तो इस बात का प्रचार करते सारी दुनिया में घूमते हैं कि यीशु का लहू जो उस समय कार्य करता था वो आज भी करता है। तो अगर आज यीशु का लहू कार्य करता है तो इस संसार की हालत इतनी खराब क्यों है ना? जब मैंने उस इंटरव्यू को देखा वहाँ पर मैंने थोड़े समय के लिए पॉज किया और आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग ऑन दैट, मैं इस पर मनन करने लगा और एक लेवल पर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा ये आज हम में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न शायद हो सकता है, आमीन, कि अगर यीशु के लहू में इतनी सामर्थ्य है, और मैं एथिस्ट लोगों की बात नहीं कर रहा, दे आर वो तो बाहर के लोग हैं, पर जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनमें से बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि सच में अगर यीशु के लहू में इतना सामर्थ्य, इतना प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा है, तो फिर हमारे इतने सारे लोग कोविड में क्यों मृत्यु को प्राप्त कर गए? बड़े बड़े अच्छे पासबान जिनकी बड़ी बड़ी सेवकाइयाँ थी उनको यीशु के लहू ने क्यों नहीं बचाया? ऐसे सवाल आपके भी हो सकते हैं, आमीन। बिकॉज जब मैं इसको सुन रहा था तो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ये सवाल मेरे मन में भी उठा कि ये सवाल तो बराबर पूछ रहा है, बट आई वॉज मोर क्यूरियस, मैं और अधिक उत्तेजित था या मैं और अधिक एक्साइटेड था सुनने के लिए कि अब परमेश्वर का सेवक जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई द ब्लड ऑफ जीसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, तो मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। तो मैं एकदम एक्साइटेड होकर बिल्कुल कान लगाकर सुन रहा था कि पास्टर अब क्या कहेंगे। एंड द एग्जाम्पल विच दैट मैन ऑफ गॉड गेव, आई वॉज मुझे बहुत आनंद हुआ उनके उस उदाहरण को सुनकर। उन्होंने बहुत ही सीधी बात में उस व्यक्ति को उदाहरण दिया और उन्होंने ये कहा कि यीशु का लहू, जब उस व्यक्ति ने उनसे ये कहा कि यीशु का लहू किसी काम का नहीं है, तो परमेश्वर के सेवक ने कहा कि ठीक है, आप क्योंकि बिकॉज यू आर एथिस्ट, आप नास्तिक हैं, आप परमेश्वर को नहीं मानते और उस पर विश्वास भी नहीं करते, मानते ही नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? तो मैं आपको अभी बहुत बड़ी बाइबल से बात बताकर आपको प्रमाणित नहीं करना चाहूँगा मेरे भाई, लेकिन मैं आपको संसार की साधारण बात बताऊंगा जो आप और मैं रोज़ के जीवन में जीते हैं। तो वो एथिस्ट जो था वो बड़ा एक्साइटेड था, एंकर जो था वो बड़ा एक्साइटेड था और वो बड़े ध्यान लगाकर सुनने लगे कि अभी क्या पूछेगा। और उसने कहा कि ब्रदर, आप रोज़ आपके घर में सोप है क्या? तो उसको समझ में नहीं आया, सोप इन साबुन जिससे हम नहाते हैं ना, सो आपके घर में सोप है क्या? तो उसने कहा ऑफ कोर्स वी डू हैव, है ना। दोनों ने कहा यस वी डू हैव सोप एट आवर होम, है ना, हम उससे नहाते हैं, हम अपने आप को स्वच्छ करते हैं। तो उसने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि यीशु का लहू संसार में किसी काम का नहीं है, तो इस हिसाब से वो जो सोप है, जो इस संसार में साबुन या सोप जो बनी हुई है, वो सोप होने के बाद भी, साबुन इस संसार में होने के बाद भी संसार में लोग बहुत गंदे घूमते फिरते हैं। तो फिर अगर संसार में साबुन है तो फिर हर व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। फिर भी संसार में हम कई लोगों को देखते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, जो रास्तों पर सोते हैं, उनके पास इस संसार में सोप होते हुए भी वो गंदगी में क्यों सो रहे हैं, वो गंदगी में क्यों जीवन को जी रहे हैं? ऐसा प्रश्न इस परमेश्वर के सेवक ने उल्टा उनसे किया। हालेलुया। ही सेड देयर इज सोप इन दिस वर्ल्ड, स्टिल मेनी पीपल आर डर्टी, व्हाई इज इट सो? है ना, इस संसार में साबुन दी गई है जिसके हमको अपने आप को शुद्ध करना है, साफ करना है। संसार में इस साबुन होने के बावजूद लोग गंदे क्यों घूमते हैं? लोग स्मेल क्यों करते हैं? बैड स्मेलिंग क्यों आता है ना, बैड ऑर्डर क्यों आता है उनके बॉडी से? सो उस व्यक्ति को समझा नहीं कि परमेश्वर का सेवक क्या बताना चाह रहा है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के सेवक ने उस नास्तिक से कहा कि अगर नहाते समय मैं सिर्फ साबुन के पास में जाकर खड़ा रहूं तो मैं स्वच्छ नहीं हो पाऊंगा या मैं साफ सुथरा नहीं हो पाऊंगा। आमीन। और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब वो ये बता रहे थे तो मैं इमेजिन कर रहा था कि एंकर का और वो एथिस्ट का चेहरा एकदम क्वेश्चन मार्क हो गया होगा।
कि हाँ यार ये क्या बोल रहा है, मैं इसको क्या पूछ रहा हूँ यीशु के लहू के बारे में, कहाँ साबुन लेकर आया। तो वो परमेश्वर का सेवक इतनी सहजता से उनसे बात कर रहे थे कि जब आप नहाने के लिए गुसल खाने में अपने बाथरूम में जाते हैं तो सिर्फ सोप के पास खड़े रहने से आप शुद्ध नहीं हो जाते हैं। हालेलुया। अगर मैं साबुन बनाने की फैक्ट्री में भी काम करूंगा तो मैं अपने आप शुद्ध नहीं हो जाऊंगा। आमीन। अगर मुझे स्वच्छ या शुद्ध होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हाथों को बढ़ाकर उस सोप को सोप डिश से उठाना पड़ेगा, अपने बॉडी पर मलना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जब मैं पानी से उसे धोऊंगा तो फिर मैं अपने आप को साफ पाऊंगा या शुद्ध पाऊंगा। हालेलुया। आमीन। In the same way, people of God, when I was listening to that, when I was listening this example which that man of God was giving, जब वो व्यक्ति उस उदाहरण को दे रहा था तो कुछ बातें हैं जो मेरे जहन में आई और मैं उसको परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू के साथ जोड़कर आपको बताना चाहता हूँ। इन द सेम वे, knowing about the blood of Jesus, singing some songs on the blood of Jesus, just to preach the gospel about the blood of Jesus is not enough in our lives. Amen. सिर्फ लहू के गीतों को गाना, लहू यीशु मसीह के लहू के ऊपर प्रचार करना या यीशु मसीह को के बारे में, यीशु मसीह के लहू के बारे में जानना, ये हमारे जीवन में सिर्फ काम नहीं करेगा। हालेलुया। बट वी नीड टू अप्लाई दैट ब्लड एवरी डे इन आवर लाइव्स। आमीन। लेकिन जैसे हमारे गंदे शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें रोज साबुन की ज़रूरत पड़ती है, सोप की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको हम अप्लाई कर सके, उसी प्रकार से हमें यीशु के लहू की रोज़ अपने जीवन में ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने आप को उसमें उसके द्वारा अप्लाई कर सके। मैं यीशु के लहू को अपने आप पर अप्लाई करने की हमें रोज़ ज़रूरत है और रोज़ हमें यह करना ज़रूरी होता है। हालेलुया। बिकॉज there is power in the blood of Jesus. Amen. It is as simple as that. जैसे नहाने के लिए साबुन की ज़रूरत है, वैसे ही हमें परमेश्वर के लहू की रोज़ के जीवन में ज़रूरत पड़ती है। आमीन। आप रोज़ नहाते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार से रोज़ मुझे और आपको यीशु के लहू में अपने आप को ढाँपने की ज़रूरत होती है। आमीन। अगर आपने मेरे सरमन्स लगातार सुने होंगे या देखते होंगे तो मेरी प्रार्थना को आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं दिन प्रतिदिन जब भी हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं तो मैं रोज़ बोलता हूँ कि प्रभु हम यीशु मसीह के लहू में अपने आप को ढाँप लेते हैं। हालेलुया। बिकॉज देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। देयर इज सुपर पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। आमीन। प्रियो, इससे बढ़कर एक, जब मैं इस टेस्टिमनी को सुन रहा था तो ये इंटरव्यू ख़त्म हो गया, वो सब हो गया, फिर वो एथिस्ट को कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या बात करूं, और उन्होंने कहा ओके पास्टर ठीक है, मैं आपसे फिर आगे कभी मिलूंगा। और इतना ही होने पर ये इंटरव्यू समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद और एक बहुत बड़ी बात हुई जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जब ये परमेश्वर के महान सेवक उस स्टूडियो से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे तो वो बताते हैं, सडनली आई फेल्ट दैट समबडी पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर। उन्होंने ये महसूस किया कि किसी ने उनके खांधे के ऊपर हाथ रखा, और जब उन्होंने पलट कर देखा तो ये वही एथिस्ट था, ये वही नास्तिक व्यक्ति था जो कुछ समय पहले स्टूडियो में आर्ग्यूमेंट या डिबेट कर रहा था। और उन्होंने कहा मैंने बहुत सारे लोगों को इसके पहले डिबेट किया है लेकिन किसी के सामने मैं कभी चुप नहीं रहा, अक्सर मैंने डिबेट को विन किया है, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ भी नहीं बोल सका, तो मैं आपके पीछे पीछे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और ये परमेश्वर के महान सेवक अपनी गवाही में बताते हैं कि मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें आशीष दी और वहाँ से निकल गया। और आज वो एथिस्ट जो एक नास्तिक कहलाता है, वो आज न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका में 10,000 की भीड़ से भी अधिक लोगों के कलीसिया की पासबानी करता है। हालेलुया। आमीन। दैट इज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। ये सामर्थ्य प्रियो यीशु के लहू में। यीशु का लहू सारे कामों के और सारे नामों के और सारी परिस्थिति के ऊपर कार्य करने वाला लहू है। हालेलुया। ये किसी बछड़े या बकरे का नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का
पवित्र और बहुमूल्य लहू है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर वचनों के द्वारा इन बातों को आपको समझने में आपकी सहायता और मदद करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और हमें बड़ी गहराई में इसको सीखना है। हम नहीं जानते प्रभु और किन भेदों को हम पर प्रकट करेगा, परंतु प्राप्त करने के लिए तैयार रहिए। चंगाइयाँ उनके ही जीवन में दिखाई देती है जो उन चंगाइयों को रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं। हालेलुया। सो गेट रेडी टू रिसीव योर मिरेकल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। द ब्लड ऑफ जीसस इज कमिंग अपॉन यू very soon. Right now also you are already covered by the blood of Jesus, but you need to know the value of the blood of Christ. Hallelujah. लेकिन आपको यीशु मसीह के लहू के महत्व को जानने की ज़रूरत है। You must know the importance how the blood of the Christ works in our lives. Amen. हम फिर एक बार कल प्रभु से और ताज़ा मन्ना प्राप्त करेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ राजा। प्रभु जी, तूने आज वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की राजा। तेरे बहुमूल्य लहू के विषय में तूने हमें तैयार किया, चौकस किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारा विश्वास है प्रभु जी, तू लगातार हमारे जीवन में आशीषों को उंडेलता चला जा रहा है राजा। प्रभु आज जितनों ने वचन सुना है उन्हें तू आशीष दे, और जितनों ने ग्रहण किया है उन्हें तू बहुगुणित कर परमेश्वर पिता। वे तेरे वचनों के प्रति गंभीर हो सके, तेरे लहू के प्रति गंभीर हो सके, ऐसे सामर्थ्य भरकर हमें से हर एक को तैयार कर राजा। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना न भूले, क्योंकि हारून के सर से जो तेल उतरता है वो दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक जाता है। हालेलुया। आप आपके जीवन में जो भी आशीष चाहते हैं ना, उस आशीष को प्राप्त करने के लिए आप आपके पासबान के लिए पहले प्रार्थना करें। आमीन। क्योंकि हारून के सर से आशीष उंडेली जाएगी। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और ये थर्ड वेव, फोर्थ वेव जो भी आ रहा है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। लेकिन हाँ, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से की बुद्धि और स्वर्ग के ज्ञान से भरा है, तो जो कैसर का है वो कैसर को देना सीखिए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।